अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म, और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तमाम भाई, तमाम काश्तकार वीर और किसान वीर और मेरी वाईटी की तमाम फैमिली। उसके बाद जी आज आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो है वो है जी नर्सरियों पे, जो हम अपने घरों में फूल वगैरह लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, और नर्सरी वाले जो हजरात हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, बल्कि सब के लिए ही बैड न्यूज़ है। जो हम घरों में पौधे लेके आते हैं नर्सरी से, तो उन पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया है, और अब जो भी नर्सरी वाले हजरात हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और अपनी नर्सरियों को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में जो पौधे थे, जो फूलों के अपना प्लांट थे, या दूसरे पौधे जो हम नर्सरियों से परचेज़ करते थे अपने घरों की सजावट के लिए, और हमारे फ्रूट के पौधे जो हो गए या दूसरे इस्तेमाल के पौधे जो होते हैं, वो हम वहाँ से परचेज़ करते थे नर्सरियों से। तो जाहिर है जब गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगाएगी, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस अदा करेंगे, तो फिर वो अपने उसका रेट भी डबल करेंगे। उसके एक्सपेंसिव जो हैं अखराजात हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी ऐसे करेंगे कि इसकी जो खादें हैं वो बढ़ गई हैं, गमले वगैरह दूसरा तीसरा सारा खर्चा। जो एक पौधा किसी को 500 रुपये का 800 रुपये का मिलता था, तो मे भी आने वाले दिनों में वो 1000 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये कल परसों 2 दिन पहले मैंने ये न्यूज़ जो है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पेज से पढ़ी, तो मैंने कहा जी मैं दोस्तों के साथ भी रख दूं, क्योंकि हमारे नर्सरी वाले दोस्त भी मेरे साथ है इसमें हमारी यूट्यूब पे ऐड हैं। तो उनके लिए बैड न्यूज़ है कि जितने भी नर्सरी वाले हजरात हैं वो कान खोल के सुन लें कि 2-4 दिनों में, आने वाले चंद रोज़ में आपको अपनी नर्सरियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेंगी, और उसका जो ट्रेड मार्क नंबर है वो लेना पड़ेगा अपना। उसको एक नेट के दायरे में आपको आना पड़ेगा कि उसका जो टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को अदा करें। तो जो हमारे पौधे ख़रीदने वाले हैं उनके लिए भी यही न्यूज़ है सेम, कि जो दोस्त अपने पौधे वहाँ से परचेज़ करते थे, मतलब है 100 रुपये का लेना है तो अब वो उनको 150 रुपये में मिलेगा। तो इसी हवाले से जो भी मेरे पास न्यूज़ होती है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं लाइव भी आता हूं दूसरे चौथे रोज़ के अपने जो मेरी वाईटी की फैमिली है, जो काश्तकार हजरात हैं, उनके लिए आने वाली नई पॉलिसीज़ जो हैं, और मेरे दोस्त अहबाब हैं उनके लिए। तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मवाद लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ जिससे किसी ना किसी का तो फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आज यही था कि जो हमारे दोस्त हैं जो शौक़ रखते हैं पौधों का, फूलों का, अपने घरों की सजावट के लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो बजाय नर्सरियों की तरफ रुख करने के अपने घरों में तरजीह दें, छोटे छोटे गमले ले लें, वहाँ पे आप सीड लगा सकते हैं। सीड के अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी कलमें वगैरह लगाई जाती हैं, या एक से दूसरा पौधा भी हो जाता है, उसी की टहनियाँ वगैरह जड़ें लगा दी जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन जो आप पे पड़ता है इनकी परचेज़ के हवाले से, वो आप अपने तौर पे, अगर आप अपने घरों की छतों पे, लान पे या दीगर जगहों पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो आप अपने घरों में ही उगा सकते हैं। उगाने के बाद आप लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक बैग्स में लगा सकते हैं, रंग वाली खाली बाल्टियों में लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमले ले सकते हैं, ज़मीन में गड्ढे बना के वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है जी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान को इजाज़त दें। और हमें हमारी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, एग्रीकल्चर से मुतल्लक, ज़राअत से मुतल्लक, फार्मिंग से मुतल्लक, या किसी भी इसके जानवर माल मवेशियों के मुतल्लक, या फ़िश फार्मिंग, एग्रीकल्चर, दीगर तमाम जो हमारे ज़री एरिया के